हेलो स्टूडेंट, मैं राज सराज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट जुड़ जाइए लाइव। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। तो हम लोग कल जो है देख चुके हैं पार्ट 1 को। जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 जाके देखिए। और आज हम लोग देखने जाएंगे पार्ट 2। बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेशन होने वाला है। तो आप लोग फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टेंथ का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, चाहे वो एसएससी हो या आपका रेलवे हो या बीपीएससी हो या दरोगा हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के लिए तो खासकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जो है कमेंट कीजिए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तब तक हम बताते हैं स्वराज दल के बारे में। देखिए, स्वराज दल को स्वराज पार्टी भी कहीं कहीं मिलेगा। तो स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ? देखिए, जब आप लोगों को बताए थे कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया था। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ कि जो है 1922 में एक घटना हो जाता है। कब? तो 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी सब आप जो है नोट डाउन कीजिएगा। और जो क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन तो उससे तो हम पूरा पूछेंगे, ठीक है ना, और उसके कॉपी में ही देखेंगे। तो आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है। चौरा चौरी कांड में क्या होता है कि जो है उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी गाँव में जो है ना 22 पुलिसकर्मी को जो है ना जेल में जिंदा ही जला दिया जाता है। जिसके कारण ये जो है असहयोग आंदोलन एक उग्रवादी जो है घटना हो जाता है। जिसके कारण महात्मा गांधी जो है ना काफ़ी दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन जब वापस लेते हैं तो इसमें सभी जो है युवा जुड़े थे और बहुत ज़्यादा ये आंदोलन जो है तीव्र हो चुका था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण महात्मा गांधी पर जो है सभी लोग गुस्सा हो गए, ठीक है ना, कि अभी अभी जो है कितना अच्छा आंदोलन था कि इसके बाद हम लोग जो है आज़ादी पाते। लेकिन महात्मा गांधी के इस जो है कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी जब गिरफ्तार कर लिया तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बहुत सारा आदमी है। अब इस आदमी को जो हैंडल कर रहा था, जो इसका जो है ना प्रमुख नेता था, उसी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये सभी क्या होगा, ये सभी जो है ना बिखर जाएगा। इसीलिए जो है उस समय की परिस्थिति के अनुसार जवाहरलाल बोलते हैं, मिस्टेक हो गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर एक जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज, तो ये याद रखना है कैसे ये आया, स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? तो यहाँ याद रखना है कि इस स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बना था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका सचिव बना था। ये याद रखना है, मोतीलाल नेहरू सचिव बना था। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। और इसमें याद रखना है जो है, चलिए मोतीलाल नेहरू सचिव बने, जो मोतीलाल नेहरू सचिव बने और जो चित्तरंजन दास क्या बन गए थे, अध्यक्ष बने थे। तो इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है ना कब घोषित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया? तो फटाफट बताइए आप लोग, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया था? या तो घोषित किया गया और पहली बार मनाया भी गया था, ठीक है। तो फटाफट बताइए कब घोषित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 दिसंबर 1930 को, 12 मार्च 1930 को और 1 मार्च 1932 को। तो फटाफट आप लोग बताइए कि जो है कि कब जो है ना ये घोषित किया गया था स्वतंत्रता दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को जो है स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया कि यहाँ से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहली बार जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को,
ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में पहली बार झंडा फहराया गया। कहाँ फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर, ये याद रखना है। रावी नदी के तट पर किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सारा जो है पॉइंट लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखना है कि ये जो है रावी के तट पर जो है ना फहराया गया था। ठीक है, तो इतना बात जो है क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये किसी का आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो जिसका जिसका जो है दयानंद सरस्वती आ रहा है वो सभी का आंसर सही है। ये देखिए आपके संस्कृत में दिया हुआ है आर्य समाज। तो आर्य समाज का जो स्थापना है वो 1800 कितना में 75 में हुआ था। ये याद रखना, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. जोशी? फटाफट बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, जल्द से जल्द बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भी आंसर सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। सुभाष चंद्र बोस ही इसके जो है ना संस्थापक थे। याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना बनाया गया था। जैसे कि यदि सुभाष चंद्र के बोस के बारे में बताएं तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था तो इसी समय सोचा सुभाष चंद्र बोस ने कि यही जो है ठीक मौका है अंग्रेज़ों से बदला लेने का। ठीक है, और अंग्रेज़ों को भगाने का भी। तो यहाँ से क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना आंदोलन किए और पकड़े गए थे। ठीक है, अंग्रेज पकड़ लिए थे, लेकिन किसी तरह जो है चुपके से यहाँ से ये भाग गए। यहाँ से भागे जो है अफ़गानिस्तान का काबुल, और काबुल से जो है ये रूस होते हुए सीधा जर्मनी पहुँचे। और जर्मनी में वहाँ हिटलर से मिले, और हिटलर जितना भी वहाँ जो है ना हिटलर भारतीय सेना को पकड़ के रखे थे, तो हिटलर से इन्होंने जाके कहा कि हम जो है ना अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करना चाहते हैं, तो आप जितने भी भारतीय रखे हुए हैं कैदी बना के उस सबको हमको दे दीजिए। ठीक है, तो वहाँ से जो है कैदी को देता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जो है आंदोलन सक्रिय नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि जर्मनी बहुत दूर था। ठीक है, वहाँ से जो है इंडिया को टेक ओवर करना दिक्कत हो रहा था, इसलिए जर्मनी हिटलर ने कहा कि आप जो है यूरोप से सीधा चले जाइए, कहाँ? जापान। जापान जाइए, और जापान में जो है ना आप वहाँ से ज़्यादा जो है, और जापान इसका सहयोगी राष्ट्र भी था। किसका? तो जर्मनी का। तो ये चले आए जापान। कौन चले आए? सुभाष चंद्र बोस। कैसे आए? तो यहाँ से आए थे जो है यहाँ मेडागास्कर। याद रखना है, जिसे हम बात करें कि जो है ये जो है इस तरह का हम लोग देखते हैं कि जो है ना ये अफ्रीका का ये जो है सोमालिया वाला हिस्सा है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पे है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर आए, मेडागास्कर से जो है ये होते हुए इधर से जो है ये इस तरह ये भारत था, तो इधर से होते हुए मेडागास्कर से ये जो है इस तरफ से होते हुए जो ना चला गया कहाँ? जापान। जापान का यहाँ सैनिक था और ये अपने नौसेना से सीधा जापान ले गया। और जापान में वहाँ इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का भी स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना, तो ये याद रखना है। ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब? तो 1940 में। 1940 या 39, आप लोग थोड़ा डेट देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से लगभग 40 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बारदौली में जो है किस आंदोलन के दौरान? बारदौली आंदोलन के दौरान, या अहमदाबाद, या खेड़ा, या चंपारण? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि जो है या बारदौली सत्याग्रह। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था कि जो है ना बारदौली कहाँ? गुजरात में। याद रखना गुजरात में बारदौली है। अब यहाँ पे ही गुजरात में क्या हुआ था कि जो है किसानों पर जो है अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, गुजरात पर, तो बारदौली पर। ठीक है ना, तो यहाँ जो है गांधी जी के नेतृत्व में बारदौली जो है ना सरदार पटेल को भेजा गया। सरदार पटेल को जो है गांधी जी के द्वारा भेजा गया गुजरात, और यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है जितना भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया। इसलिए जो है बारदौली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया। तो ये याद रखना है कि कहाँ जो है सरदार की उपाधि मिला? सरदार पटेल
तो ये मिला था बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया एक उपनाम था, ठीक है ना, उपाधि था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ये याद रखना। असहयोग आंदोलन अभी जस्ट हम लोग जो है देख चुके थे कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। आप लोग फटाफट बताइए कि ये जो है किस अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो यदि बात करें कांग्रेस का स्थापना का, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब, तो डेट के साथ ये पूछता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और प्रत्येक वर्ष जो है ना क्या होता था, अधिवेशन होता था। प्रत्येक वर्ष जो है देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जो है अधिवेशन होता था और उसमें जो है टारगेट दिया जाता था, उस टारगेट को पूरा किया जाता था। तो बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन जो किया गया था प्रस्ताव, यह किस अधिवेशन में रखा गया था। तो फटाफट आप लोग बताइए। तो जो इसमें आंसर जो है सितंबर 1920 लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में जो है, कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये रखा हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया और उसमें कलकत्ता अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किसने कर रहा था, तो ये याद रखना है, ये लाला लाजपत के द्वारा किया जा रहा था, लाला लाजपत के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाला लाजपत के द्वारा जो है उसमें कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया जा रहा था और इसी अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लाया और ये असहयोग आंदोलन जो है पारित भी हो गया। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस जो है ना शासक के समर्थन में हुआ था। तो ये जो है 1920 सब में है, तो ये भी 1920 होगा। यहाँ जो है 30 हो गया है, तो आप लोग इसको 1920 बना लीजिएगा। अब बताइए फटाफट, 1920 में तुर्की में, 1920 में अरब में, 1920 में फ्रांस में या 1920 में जर्मनी में खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। उस दिन हम जो है पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हम पूरा डिटेल इसके बारे में बता चुके हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आंसर जो है 1920 ये हो जाएगा 1920। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये 1920 तुर्की में हुआ था, 1920 ईस्वी में तुर्की में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो है जब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में जो है लड़ाई कर रहा था, तो क्या हुआ, ये हार गया था। हार गया तो इसके साथ जो है एक अपमानजनक संधि किया गया, जो खलीफा पद था उसके लिए अपमानजनक एक संधि किया गया था। इसी के खिलाफ भारत में भी जो है ना भारत के मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा कर दिया। खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है भारत में भी। तो याद रखना 1920 ईस्वी में भारत में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद और भी है कि आखिर उसमें अपमानजनक संधि हुआ था, तो वो कौन सा संधि हुआ था, कोई बता सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए कि वो कौन सा संधि था। वो था सेब्र की संधि, सेब्र की संधि ये हुआ था, ठीक है ना। ये 1900 कितना में हुआ था, सेब्रे की संधि कब हुआ था। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिएगा कि सेब्रे की संधि जो है कब हुआ था। तो याद रखना जो है ये हुआ था जो है 10 अगस्त, ये हुआ था 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसी संधि में जो अपमानजनक खलीफा के लिए अपमानजनक जो है संधि किया गया था, जिसको जो है स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया, फटाफट बताइए। 1920, 1926, 1928 या 1929 श्रमिक विवाद अधिनियम। तो इसमें देखिए रेगुलर जो है ये बुलबुल जवाब देते हैं, स्टडी लवर भी रेगुलर जुड़े रहते हैं, सत्यम रेगुलर जो है जुड़े रहते हैं, मधु रेगुलर जो है जुड़े रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जो है पीके है, ये भी रेगुलर ही रहते हैं। उसके बाद आदित्य हैं, स्मार्ट बॉय हैं। तो ये सभी जो है रेगुलर क्लास करते हैं और अच्छा जवाब भी देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि और अच्छा जवाब दें, और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है ना। जब हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, एक जो है होमवर्क दिए थे आप लोगों को मोपला था नहीं, रंपा विद्रोह पे, रंपा विद्रोह दिए थे। इसमें 1 2 3 लड़का ही जो है ना विद्यार्थी जवाब दिए हैं, उसके बाद और कोई नहीं दिया। तो फटाफट आप लोग उस वीडियो में भी इस होमवर्क को पूरा कीजिए। रोज़ आप लोगों के लिए एक होमवर्क मिलेगा, कौन कौन पढ़ते हैं, कौन कौन कितना तैयारी करते हैं, वो जो है आप लोगों को पता चल जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो 1929 कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, समलिंगी विवाद अधिनियम जो 1929 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? फटाफट बताइए। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह? तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। अली मुसलियार जो है ने कौन सा जो है ना विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो फटाफट आप लोग जो है आंसर दीजिए जल्द से जल्द। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी तक जो है जितना भी आंसर आ रहा है इसमें मोपला विद्रोह जो किए हैं वो सबका आंसर जो है सही है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह। अली मुसलियार मोपला विद्रोह किए थे। देखिए मोपला विद्रोह क्या था? ये जो है ना केरल के मालाबार तट पर, यदि बात करें भारत में देखिए तो ये हो जाता है हम लोगों का जो है गुजरात, और ये जो है हिस्सा आ गए हम लोग दक्षिण भारत। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये है केरल, और केरल का जो तट होता है उसको मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर जो है मालाबार तट पर क्या था? मुस्लिम जो है ना मुस्लिम आदिवासी रहता था, मतलब कि मुस्लिम अल्पसंख्यक था। इस सब पर जो है यहाँ के हिंदू के द्वारा, मतलब हिंदू जो जमींदार था, ठीक है, हिंदू जमींदार के द्वारा इस पे जो अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है ना। और ये हिंदू जमींदार जो था ये अंग्रेज के प्रभाव में था, इसलिए जो है इन्होंने जो है ना अंग्रेज के साथ साथ ये हिंदुओं पर भी जो है पूरा जो है ना विद्रोह किया था, और इस विद्रोह को सख्ती दबा दिया था, और ये विद्रोह जो है असफल रहा था। तो ये कब हुआ था ये भी याद रखना है जो है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो है विद्रोह कब हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। खलीफा, आप लोग एक कमेंट कीजिएगा कि वो जो है मोपला विद्रोह कब हुआ था। आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी छोड़ते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में जो है ना कब संपन्न की गई थी? खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में कब संपन्न हुई? 1924 में, 1930 में, 1929 में या 1920 में? फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा 1900 जो है ना 24 में। 1924 में 1924 में जो आए थे आप जो है क्या नाम है इसका, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है ना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो आए उन्होंने जो है ना ये ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया? खलीफा पद ही जो है ना खलीफा ख़त्म कर दिया था जो है 1924 ईस्वी में। किसने? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। तो याद रखना ऐसे आधुनिक तुर्की का यदि हम बोलें कि जो है ना तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, ठीक है ना। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ जो है ना तुर्की का नए गणतंत्र का जो है ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा यहाँ जो है राष्ट्रपति भी बना था पहला। तो ये याद रखना है कि ये जो है 1924 में खलीफा पद किसने समाप्त कर दिया तुर्की में? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, और वहाँ जो है गणतंत्र का स्थापना कर दिया। बात करें 1930 में, 1930 में क्या हुआ था? दांडी यात्रा चला था, दांडी यात्रा चला था, और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1919 में बात करें तो 1919 में हम लोग देखते हैं पहला तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट भी आया था, ये दोनों याद रखना 1919 में। 1920 का घटना देखें तो ये एक असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? ये हम पिछले सेशन में भी करवाए थे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम पिछले सेशन का ही जो है ना फोटोकॉपी करते हैं आपका वो क्वेश्चन। क्यों करते हैं? ताकि देखते हैं कि आप लोगों का रिवीजन होता है कि नहीं, कितना याद है। तो फटाफट इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय है या पी.एन. राय है या पी.सी. राय है या ए.के. सेन है? तो बताइए क्या होगा। हाँ, सबका आंसर आ रहा है जो है एम.एन. राय, मैक्सिमम का एम.एन. राय आंसर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? फटाफट बताइए। 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में? क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब आए थे गांधी जी? तो ये गांधी जी आए थे कब? 1915 में, याद रखना 1915 में। तो 1915 में 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, 9 जनवरी को। तो ये याद रखना जो है 1915, जिसका जिसका है वो सबका सही है 1915। बात करें 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में हम लोग देखे थे कि जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग,
और जो कांग्रेस था, इन दोनों का मिलन हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का यहाँ मिलन हुआ था, क्योंकि जो है ये दोनों 1906 में अलग हो गए थे, मुस्लिम लीग। उसके बाद यदि बात करते हैं 1916 में ही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916 में ये होम रूल लीग जो है स्थापना हुआ था। होम रूल लीग किसने किसने किया था, तो एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखना, 1916 में ही। उसके बाद 1915 तो हो गया। 1893 ईस्वी में ये जो है गांधी जी उसमें दक्षिण अफ्रीका में जो है थे यहाँ पर, तो याद रखना 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी हम पूरा डिटेल से पार्ट 1 में समझा चुके हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो है हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना है और वहाँ हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं। फटाफट बताइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो भी बोल रहे हैं 1900 ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अर्थात यदि बात करें तो गोलमेज सम्मेलन, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन। एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में और एक हुआ था 1932 में। तो गांधी जी किस में भाग लिए थे, 1931 में, याद रखना। 1931 में कैसे जो है कब लिए थे, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें जो है इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, और उसी समझौता के बाद जो है गांधी जी 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था, ये याद रखना, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था। और यदि बात करें कि लंदन में हो रहा था, तो इसका जो है उस समय लंदन का जो ब्रिटेन है उसका प्रधानमंत्री कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड। उस दिन भी हम बता चुके हैं, रेमजे मैकडोनाल्ड होगा। ठीक है ना, तो इतना सारा पॉइंट याद रखना है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, फटाफट बताइए। साइमन आयोग 1922, 24, 27, 28, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, तो याद रखना साइमन आयोग जो है भारत जो आया था 1928 में। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि साइमन आयोग का जो है ना गठन कब हुआ था, तो 1927 में। 1927 में ये गठन हुआ था, तो उस समय ये साइमन जो है भारत नहीं आया था, साइमन आयोग। तो इसमें जो है साइमन के नेतृत्व में जो है ना एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें जो है ये भारत में जो है ना भारत में जांच करने आ रही थी। तो इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है ना, किसका जांच करने आए थे, तो 1919 ईस्वी में बना हुआ था। 1919 में बना था, क्या था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के कारण जो है यहाँ जो है द्वैत जो है प्रणाली स्टार्ट किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में द्वैत प्रणाली स्टार्ट किया था, तो उसी का जो है जांच करने के लिए समय से पहले आ गया था। इसको आना चाहिए था 1930 में, 29-30 में आना चाहिए, लेकिन ये जो है बहुत पहले आ रहा था। इसलिए जो है लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो है एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये सबसे पहले बम्बई पहुँचे और बम्बई में इसको काला जो है झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी जो है सामान विरोध में लाला लाजपत राय को जो है लाठी के चोट से जो है इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय की लाठी जो है चोट से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो गया था। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की थी, ये भी क्वेश्चन जो है हम पार्ट 1 में करवा चुके हैं। फटाफट आंसर आप लोग कीजिए, क्या हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1929 में, 30 में, 31 में, 34 में, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 34 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये याद रखना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या अबुल कलाम आज़ाद ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम का आंसर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ये आ रहा है, तो ये आंसर सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को जो है महात्मा का उपाधि दिया था। ऐसे यदि बात करें इसका इतिहास का, तो ये जो इतिहास कुछ और ही कहता है। ठीक है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इससे पहले जो है ना, इससे पहले भी कोई महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। जैसे यदि हम आपको बताएं, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी को जो है सबसे पहला जो उपाधि दिया था, ये
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दिया था, बल्कि जो है डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने दिया था। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने जो है ना इसको उपाधि दिया था। किस चीज़ का? महात्मा का, ठीक है ना। और इससे भी पहले जो है, इससे भी पहले एक और आदमी ने दे चुका था, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसलिए आप लोग के जो है एग्ज़ाम में रविन्द्रनाथ टैगोर ही दिया जाता है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये भारत आए थे तो उस समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दिए थे कि सबसे पहले आप जो है एक वर्ष तक भारत का जो है ना परिभ्रमण कीजिए और देखिए कि भारत का स्थिति कैसा है, यहाँ का क्या जो है ना स्थिति है, कैसे जो है ना लोग रहते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम है, इस सब को देखना है। तो इस सब को देखने के लिए महात्मा गांधी ने एक साल तक जो है पैदल यात्रा किया, कहीं बस से, ट्रेन से, जो भी है, जिस तरह भी है, ये पूरा भारत का भ्रमण किया। उसके बाद भारत का जायजा लिया। तो जो है ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानता है महात्मा गांधी। अगला है श्री एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बताए थे होम रूल लीग यहाँ चलाए थे एनी बेसेंट ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताए हुए थे कि ये जो है सर और नाइटहुड का उपाधि क्या किए थे, जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने या एटली ने? फटाफट बताइए। तो हम आपको बता चुके थे सांप्रदायिक जो है ना निर्णय। देखिए सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है 1932 में सांप्रदायिक पंचाट का घोषणा किया गया था। इसमें कहा गया था कि हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, दलित वगैरह सबको जो है ना अलग अलग जो है प्रांत बना देंगे। वो चाहता था, अंग्रेज चाहता था कि जो है ना कि भारत को पूरा तोड़ दें, और तोड़ के यहाँ सांप्रदायिक मतलब क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस तरह जो है सबको जो है अलग अलग जाति धर्म में बांट के पूरा रखें, कट्टर बना दें, वही चाहता था। तो ये कौन चाहता था इस तरह? तो ये चाहता था मैकडोनाल्ड, जो उसमें गोलमेज सम्मेलन करवा रहा था, मैकडोनाल्ड। तो याद रखना है। और सांप्रदायिक पंचायत का यदि बात करें, विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने घोर विरोध किया था। उसी के कारण जो है ना पूना एक्ट किया गया था, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में ही हुआ था, ये भी याद रखना, पूना में हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली जो है ना लागू हुआ था उद्योगपति पे, व्यापारी पे, श्रमिक पे या किसानों पर? तिनकठिया, फटाफट बताइए। तो तिनकठिया प्रथा क्या था? तो ये जो है तिनकठिया प्रणाली जो है ना ये किसानों पे लागू किया गया था। किस पे किया गया था? किसानों पे। देखिए तिनकठिया प्रथा में क्या था कि जो है ना 3 कट्ठा पे 1 कट्ठा नील की खेती करवाता था। 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जो है नील की खेती करने के लिए जो है ना किसानों को बाध्य किया जाता था। और नील की खेती जो है ऐसा खेती होता था जिसमें जो है ना नील देखते हैं ना जी, उजाला, ये पहले जो है इसका खेती किया जाता था। बाद में जो है जब इसका जो है यूरोप में केमिकल के साथ इसका जो निर्माण हो गया, तो बाद में इसका जो है महत्व घट जाता है, जिसके कारण फिर जो है छोड़ देते हैं। तो देखिए 3 कट्ठिया प्रणाली था जिसमें 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील का खेती करवाता था। और नील की खेती करने से क्या होता था, खेती का जो है पैदावार घट जाता था, और वो खेती जो है खेत बंजर हो जाता था। इसलिए किसान इसको करने से विरोध कर रहे थे, और उसका अच्छा पैदावार भी नहीं होता था, और उसके साथ साथ इसको ज़्यादा जो है पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, कम कीमत पे खरीदा जा रहा था। इसलिए जो है लोगों ने तिनकठिया प्रणाली का विरोध किया। इसी विरोध में राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल ने जो है ना महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था, आमंत्रित किया था। और गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए, और यहीं पर जो है सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग करता है। चंपारण में ही गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग करता है, और यहाँ के किसानों को जो है उसका हक दिलाता है, और जो है अंग्रेजों से मुक्त करवाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन जो किन आदिवासियों में हुआ? संथाल में, कोल में, भील में या ओरोमो में? ये क्वेश्चन कौन कौन बता सकते हैं? फटाफट बताइए, जल्द से जल्द आप लोग यह आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी ओरोमो में दे रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत मिनिमम आंसर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरोमो क्या था? ओरोमो एक गांव था, ठीक है ना। यहाँ के जो आदिवासी थे उसी को ओरोमो कहा जाता था। तो ओरोमो के द्वारा जो है ना
ये स्टार्ट किया गया था ओरोमो आदिवासी के द्वारा। तो ये जो है इसके नेता कौन थे? तो ताना भगत थे, ये याद रखना, ताना भगत। ठीक है, ये आदिवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये आप इसके बारे में जितना जानते हैं डिटेल, आप जो है ना कोशिश कीजिए कि आप कमेंट करने का, क्योंकि यदि आप कोई चीज़ लिख के कमेंट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये क्वेश्चन भूलने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना, चांस बहुत कम होता है। इससे पता भी चल जाएगा कि कौन कितना कॉन्शियस है पढ़ाई के प्रति। तो चलिए, यदि हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी एक क्वेश्चन का तो आंसर दे ही सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। ठीक है ना, यदि ये आप लोगों के लिए तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। क्या आप लोग कमेंट कीजिए, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं हम? बोलिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए इसलिए सही बोल रहे हैं। तो चलिए, अच्छा है। तो आप लोग कम से कम जो है मेहनत किया कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। किसका कितना सही हुआ वो ईमानदारी से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा प्रयास? तो चलिए, कुछ इनकरेक्ट भी हो जाता है लैंग्वेज में, कभी कभी जो है हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।